ये देखें जी, ये है हमारा अदरक जो हमने लगाया था मई में। और 24 मई शायद हमने 24 मई 2023 को ये लगाया था। और उस वक्त भी एक वीडियो मैंने शेयर की थी कि अगर हम इसका लगाने का टाइम तो मार्च है, हद अप्रैल में लगा देते हैं, मार्च अप्रैल। तो मई के एंड में जाके हमने जब इसे लगाया है तो क्या ये फिजिबल होगा या नहीं होगा। इसको लगाने के बाद ज़ाहिर है फिर गर्मी आ गई। इस दफ़ा बारिशों ने कुछ साथ दे दिया, कुछ पानी लगते रहे। मैं गर्मी की वजह से नहीं आ सका। और जो अकरम थे हमारे साथ वो भी छोड़ के चले गए। तो ये पोर्शन सारा निगलेक्ट हो गया। जो हमारा जो डेयरी का स्टाफ है, डेयरी में से उसमें से भी एक साहब जो है वो कभी कभी बीमार हैं और काफ़ी दिन 2-3 माह से वो नहीं है। तो 2 लोग ही काम कर रहे हैं, आरियतन किसी ना किसी को बुला लेते हैं साथ हेल्प के लिए। तो ये साइड पोर्शन जो है ना बिल्कुल निगलेक्ट हो गया। तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, लेकिन ये सारी सिचुएशन मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि किन हालात में ये सारा कुछ हुआ है। उसके बैकग्राउंड ये है कि जहाँ पर भी हम रिसर्च देखते हैं पाकिस्तान में अदरक के ऊपर कि ये इसे जिंजर काश्त करना चाहिए, वो चाहे अयूब रिसर्च सेंटर वाले कर रहे हैं, चाहे वहाँ पर चकवाल साइड पर है काम हो रहा है, वो सारे उसको ना कंट्रोल्ड शेड में, कंट्रोल्ड सेमी कंट्रोल्ड कह लें कि ग्रीन हाउस बना के उसके ऊपर वो शीट लगा के उसमें कर रहे हैं। मेरा जो ये सारा एक्सपीरियंस है जो अभी तक मैं कर रहा हूँ, पिछले 3-4 साल से मैं इस पर काम कर रहा हूँ, तो ये सारा ओपन में, मैं ओपन में कर रहा हूँ। तो मुझे मुझे शक था कि पिछले साल चूँकि हमने अंदर लगाया था अदरक, और अंदर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो है वो दरख्त लगे हैं, और उसकी वजह से ये होगा कि वो शेडी एरिया है और वो उसको कंफर्ट जोन में है, तो शायद इस वजह से, इसलिए मैंने यहाँ बाहर ओपन में इस दफ़ा लगाया। लेट लगाया, ओपन में लगाया। बिल्कुल ये ओपन एरिया है जहाँ पूरी धूप पड़ती है। गर्मी इसने गुजारी है, हमारी शदीद गर्मी जो आलमोस्ट 50 के करीब चली जाती है, और शदीद गर्मी थी। लाहौर का टेम्परेचर, हमारा टेम्परेचर तकरीबन एक बराबर ही होता है। लाहौर से टेम्परेचर गर्मियों में थोड़ा सा ऊपर होता है और सर्दियों में थोड़ा सा नीचे होता है। तो हम दोनों साइडों पे जब जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर थोड़ा सा लाहौर से अप होता है गर्मी में, और जब सर्दी होती है तो हमारा टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होता है। अच्छा, ये सारा बताने का मकसद ये है कि ये इसने पूरा गर्म सीज़न जो है वो देखा है, इस सारी क्यारी ने जो लगे हुए पौधे, और इसमें जो करीब साइड पे हैं वो अच्छी ग्रोथ है, जो पिछली साइड पे वहाँ कम है, और इनको कोई गोडी नहीं हुई। ये बेड पे लगा के मल्चिंग कर दी थी इनके ऊपर, और कंपोस्ट की मल्चिंग की थी। इसमें कोई हमने मटेरियल नहीं डाला था। ये उस वक्त की वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें भी मैंने मेंशन किया कि हमने जो कंपोस्ट थी हमारी उसको थिक लेयर उसके ऊपर डाल के, तो वो हमारी कंपोस्ट का काम भी देगी और मल्चिंग का भी देगी। आप ये देखेंगे कि ये इसके अंदर घास कितना लंबा है, और उसने कैसे अंदर से इसको जकड़ा हुआ है। उसको जब निकाल रहा था मैं तो ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो एक जंग जारी थी, और बड़ी दबीज़ तय है घास की जो साइड पे आपको नज़र आएगी जो मैंने इसके अंदर से निकाली है। तो मौसम अगर थोड़ा सा साथ देता तो शायद हम इसकी केयर और कर सकते हैं, लेकिन ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। सबसे बुरे हालात में जब इसको कोई केयर नहीं की गई, कोई प्रॉपर पानी बाकायदगी से नहीं लगाया गया, जब साथ खेतों को पानी लगा तो इसको भी लग गया, बारिशें हो गई तो पानी मिल गया। ये उस सिचुएशन में पली हुई फसल है। ये क्यारी जो आपको नज़र आ रही है ये अदरक की, ये है। और आप इसके नीचे से देखें, छोटे छोटे जो नई शाखें निकल रही हैं और नए पौधे निकल रहे हैं अंदर से। तो वो इसी तरह ही होता है कि नीचे से राइज़ोम नए बनते हैं और उसके साथ एक पौधा बन जाता है, फिर उससे और मज़ीद जो है वो बर्ड्स निकलते हैं तो एक नया पौधा बन जाता है। तो ये माशाल्लाह से बड़ी अच्छी एक मुझे अच्छा साइन नज़र आया। रिपोर्ट मुझे खुशी हुई इसे देखकर कि हमने मई के आखिर में लगाया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 माह गुजरे हैं इसको। अक्टूबर स्टार्ट हो गया है और अक्टूबर के स्टार्ट में इसकी कंडीशन ये है, और नवंबर, दिसंबर, अभी जनवरी, 2-3 माह बाकी हैं। इसको मैं ऐसे भी देखता हूँ कि लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था कि चूँकि आई वाज ऑन बेड, तो मेरी सर्जरी हुई थी। वहीद आए थे सितंबर में, 3 सितंबर की शायद फ़्लाइट थी, और वहीद ने आने के बाद फिर जो ये सारे पौधे थे इनको टेक केयर किया और उनको पानी और सारा ख्याल रखना शुरू कर दिया। उसके बाद जो हमें अदरक हासिल हुआ, हल्दी हासिल हुई, जो भी चीज़ें हुई
वो हमें उसके बाद जो है ना वो अच्छी खासी उसका अच्छा रिज़ल्ट मिल गया। इसका मतलब है कि अगर आप वो कहते हैं ना इट्स नेवर टू लेट, अगर आप देर हो भी गई है तो वो इतनी देर नहीं हुई कि आप हाथ छोड़ के बैठ जाएं, लगा देना चाहिए। लगा हुआ है तो इसको थोड़ी सी केयर करेंगे इस मौसम में आके भी, तो इंशाल्लाह ये अपने वक्त पे आके पूरी तरह से आपको क्रॉप पूरी मिल जाए। तो अब आते हैं हम अंदर वाले पौधे की तरफ। अंदर जो तीन पौधे हमने छोड़े थे, तीन थे या चार थे, तीन मेरा ख्याल से या चार, उसमें एक तो यहाँ पर ये मेरे पीछे जो दरख्त नज़र आ रहा है ये आपको खुबानी का दरख्त है, उसके साथ हैं। और उसके अंदर आपको नज़र आएगा कि बड़े टॉल ऊपर 10-10 11-11 फुट की हाइट पर इनका ये शाखें निकल गई हैं, इनकी अदरक की पौधा ऊपर निकल गया। और जो साइड पे हैं तो उन्होंने फैल गए हैं नीचे पीछे साइड की तरफ। एक पौधा हमारा वहाँ पर बेरी के नीचे है, जिसमें से मैंने निकाल कर भेजे थे, घर पे मैंने अदरक कुछ बेचा था। तो अगर आप देखें तो उसमें भी अच्छा हमें रिज़ल्ट मिल गया, वो एक साइड पे था। और अभी टाइम बाकी है, अभी तो बहुत वक्त बाकी है इनके ग्रो करने का। इनका जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ साथ साथ कि ये इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ है और ये क्या हमें दे रहे हैं। सॉरी, यहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा है, काम करते हुए तो पहनने होते हैं लेकिन ये इसके साथ साथ ये भी बड़ा मसला है कि मच्छर जो है ना वो बैठने नहीं देता। और धूप थी तो मैंने सोचा क्यों ना बैठ के यहाँ पर बात की जाए तसल्ली से, तो उसके बाद हम आगे निकलते हैं, दिखाते हैं आपको। तो आइए आपको दिखाते हैं। और अगर आप नीचे से इसे देखना शुरू करें तो ये ऊपर तक वो टॉल, ऊपर तक ये खुबानी के अंदर कैसे ज़बरदस्त इसने फैलाव इसका कितना खूबसूरत है। और ये खूबसूरत पौधा बना हुआ है इस वक्त ठीक ठाक। इसने ये मेरा ख्याल है यहाँ 2 पौधे थे जो ये इतना बड़ा फैलाव बन गया इसका। तो ये 2 साल अगर इसको रोक लिया जाए तो ये पौधा कितना ज़बरदस्त बन गया कि इस पौधे की खूबसूरती के आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा यही नज़र आ रहा है। दूसरा पौधा हमने वहाँ छोड़ा था, वो जहाँ पर हमने चेरी टोमेटो लगाए थे उसके साइड पे, इसे भी अगर आप देखें गौर करें तो ये कितना अच्छा इसकी ग्रोथ हो रही है। और ये नए जो पौधे निकल रहे हैं किस तरह बंच के बंच निकल रहे हैं, ये ज़बरदस्त है। ये थोड़े से जो इधर वाले पौधे हैं ये मुझे वो याद आ रहा है कि ये वाले पौधे वो हैं जो हमने यहाँ पर इसको ना अदरक को जर्मिनेशन के लिए यहाँ ज़मीन पर दबाया था, तो वो कुछ जो है ना यहाँ नीचे रह गए। आप देख रहे हैं कि ऊपर नज़र आ रहा है अदरक हमें। तो यहाँ ये वाले पुराने इनका तना बता रहा है कि ये पुराने नए पिछले साल वाले निकले हैं। ये छोटे छोटे जो बारीक बारीक हैं ये जो हैं ये इस साल वाले हैं। 2-3 चीज़ें जो मैं अखज़ कर रहा हूँ इससे, एक तो अगर लेट हो जाए तो डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, लगाना चाहिए। और दूसरी बात कि ज़रूर अदरक लगाना चाहिए। तीसरी भी है कि ज़रूर अदरक लगाना चाहिए। ये हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत है, कम इस्तेमाल होता है लेकिन रोज़ाना इस्तेमाल होता है और ये इम्पोर्ट होता है, तो इस पे तो काम करना चाहिए। तो इसके टॉर्च जिंजर की हद तक तो मैं यही कहूँगा कि ये मैं सेटिस्फाइड हूँ। और इसके टेस्ट से, जायके से भी मुझे कोई किसी को भी हमारे घर में हम रेगुलर यूज़ कर रहे हैं 2-3 साल से, जितना भी होता है हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ लगा लेते हैं, कुछ इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसका टेस्ट भी ठीक है, थोड़ा सा तेज़ है और मेरा ख्याल है कि ये ठीक अच्छी बात है। 2-1 रोज़ पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी इस पर मुकम्मल कर रहा हूँ मैं अदरक के ऊपर। और आज मैं आया हूँ तो ये इस खेत में हल चला दिया है और जड़ी बूटी जो है वो सारी उसके अंदर ही कल्टीवेट कर दी है। मुझे आज ज़रूरत किस चीज़ की पेश आई ये साथ में ऐड करने की, तो मैं इंशाल्लाह इसको उसी वीडियो में ऐड करूँगा। आपको मैं बताता हूँ कि ये देखें, ये हमारी ये मशरिक़ साइड है, हमारी ईस्ट है। तो यहाँ से घूम के हमारा सूरज जो है 10 से 11 बजे के दरमियान इससे ऊपर धूप आ जाती है हमारी जो अदरक के ये पौधे लगे हुए हैं। और ये देखें, ये वेस्ट है, सूरज दरख्तों के पीछे गया है और अभी तकरीबन कोई आध घंटा पौन घंटा बाकी है सूरज गुरूब होने में। तो अब जाके इस क्यारी पर से धूप जो है वो ख़त्म हुई है, बल्कि अगर आप यूँ देखेंगे तो ये अभी भी रोशन है, इसके ऊपर धूप पड़ रही है और ये एक ब्राइट लुक हमें दे रही है। तो शाम की धूप जो होती है वो उसकी तमाज़त ज़्यादा होती है, सुबह की धूप में तमाज़त कम होती है।
लेकिन मेरा मकसद ये है कि जब हम एक काम कर रहे हैं, अयूब रिसर्च सेंटर वाले भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग भी काम कर रहे हैं, अदरक के ऊपर तजर्बात जारी हैं, तो इसे बजाय इसके कि हम एक बड़ा कूजी और बड़ा पैम्पर्ड माहौल दें और हम ग्रीन शीट लगाएं और ये चादर लगा के काम करें, अगर हम इसे यहाँ ओपन में लगा के इसकी ये फसल ले सकते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको बग़ैर अखराजात, इजाफ़ी अखराजात के बग़ैर हम उगाएं और इसकी फसल लेकर देखें। टॉर्च जिंजर सिर्फ मैं यहाँ कर रहा हूँ, इस दफ़ा भी मेरा इरादा था कि अयूब रिसर्च सेंटर से मैं सीड लेके बाकी मुख्तलिफ़ अक़साम के और वो भी लगाऊँ और उसका भी तजर्बा हो। और ये आपके सामने जो फसल है, इसको कोई गोडी नहीं हुई, कोई खाद नहीं डाली गई, ये सारी ऑर्गेनिक है। और इसके ऊपर जो मल्च की गई थी वो इसकी कॉम्पोस्ट की मल्च कर दी गई थी और बस उसके बाद जो पानी वगैरह दिया है वो आपके सामने है ये सारी फसल। तो मैं बार बार जो इस चीज़ को फोकस कर रहा हूँ, इस पे बात कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ कि ये हमारा बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला बाहर मुल्क में जाता है और उसको कंट्रोल करने का एक तरीका ये है कि हम वो सारी अजनास जो है, जैसे अब ऑलिव ऑयल है, वो ऑलिव की पैदावार होने लग गई है, उसके अलावा बाकी सारे जो ऑयल्स हैं उसके ऊपर भी काम हो रहा है। अभी ये जो फसल यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसके बाद मैं 2-3 कंक्लूजन पे पहुँचा हूँ, दो बातों पे पहुँचा हूँ। पहली बात तो ये है कि जैसे ये आपके सामने है, इसके अगर हम लेट हो गए हैं, इवन अगर हम लेट हो गए हैं तो फिर भी हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। हमें हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे रहना चाहिए कि जनाब मार्च में असल टाइम था इसका लगाने का और हम लेट हो गए और ये मई का एंड आ गया, तो हमने मई के एंड में जो फसल लगाई थी वो ये फसल है। अंदर वाली फसल आपको मैं पहले दिखा चुका हूँ कि वो जो 2 साल वाली है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उसकी क्रॉप बहुत अच्छी आएगी। और ये अगर हम 1 साल लेट भी हो जाएं तो लगाएं ज़रूर, और जितना लगाएंगे, एक तो हमें रेगुलर हमारे इस्तेमाल के लिए जो जब भी हमें ज़रूरत है हम नीचे से थोड़ा सा निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि 6 माह से साल भर की क्रॉप कोई भी शख्स अपने घर में अपने घर की ज़रूरत के लिए अपनी छत पे लगा के पूरी कर सकता है, जितना अच्छा इसका रिज़ल्ट मैंने देखा है। तो कोशिश जारी है सबके साथ, बाकी भाई भी कोशिश में हैं, हम भी कोशिश में हैं, तो एक दूसरे की जो रिसर्च है, जो उसके तजर्बात हैं, उससे हम इंशाल्लाह फ़ायदा उठाएँगे। मैं समझता हूँ कि हमें अदरक की काश्त की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आज इतना ही काफ़ी है, तो इंशाल्लाह इसके साथ साथ हम जारी रखेंगे, जो भी प्रोग्रेस होगी वो आपको दिखाते रहेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।